बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन में। तो मेरे यहाँ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी निहारी बनाना, बीफ निहारी बनाना। बहुत ही अच्छी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। आप लोगों को मैं बहुत ही ईजी वे में बनाने का तरीका सिखाऊंगी। आप लोग इस तरीके से बनाएं, इंजॉय करें, इसको रोटी के साथ खाएँ, बन के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप लोग अब हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो ये मेरे पास है जी बीफ। ये 1.5 kg मैंने बीफ ले लिया था, हड्डी समेत ये बीफ है मेरे पास। ये तकरीबन 1.5 किलो है। और इसको अब हम एक प्रेशर कुकर में आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। अब हम प्रेशर कुकर में 1/2 कप ऑयल डालेंगे और उसमें डाल देंगे बीफ और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें जी, ये बोन्स के साथ हमने बीफ लिया और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से सुर्ख हो जाए। हमने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक कुक करना है। ये देखिए जी, पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये गोल्डन ब्राउन आना शुरू हो चुका है। और अब हम एक अलग से पैन लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे क्योंकि नहारी में काफ़ी मकदार में ऑयल जाता है, इसलिए अब हम एक पैन में अलग से ऑयल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज, स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे और अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मेरे पास है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाल देंगे और इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हमें चाहिए इसके लिए कुछ स्पाइसेस। ये देखिए, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून है मेरे पास निहारी मसाला, मेरा होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाएँ चेक करें। 1 टेबलस्पून है जी मेरे पास नमक, 1 टेबलस्पून क्रश चिली, 1/2 टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर। और अब हम इन तमाम स्पाइसेस को डाल देंगे और ये देखें जी, और इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये हमने अलग पैन में तभी भूने कि ये जो गोश्त है इसके साथ ये मसाला अच्छे से नहीं भूनने होता, इसलिए हम अलग पैन में इसको भून रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको पका लेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और अब हम आते हैं गोश्त की तरफ। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा गोश्त हमारा भुन के तैयार हो चुका है। और अब हमने इसमें ये जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। मसाला हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये 1.5 किलो तकरीबन मेरे पास गोश्त है हड्डी समेत और अब हम इसमें 1.5 किलो तकरीबन पानी डाल देंगे। आप लोग को जितना चाहिए पानी आप लोग इतना डाल सकते हैं। और अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर लेंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट तक प्रेशर आने तक पकाएंगे। और अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है और ये तरी अब इसके ऊपर आ चुकी है निहारी के ऊपर। अब हम इसके ऊपर से तरी को आहिस्ता इस तरीके से उतार लेंगे ताकि जब हम इसमें आटा डालेंगे तो ये तरी मिक्स हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ी सी तरी को ऊपर इस तरीके से अलग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें जी, आप लोग भी इस तरीके से तरी को निकाल के अलग से रख लें और जब सर्व करें ऊपर डाल लें। इस तरीके से बहुत ही अच्छी लुक भी आती है। ये देखें जी, और अब हम
फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लेंगे। ये देखें जी हमने जो ऑयल निकाला था। और अब ये मेरे पास है जी 4 टेबल स्पून आटा। आप लोग बेसन भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, मैं सिंपल आटा ले रही हूँ। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। इस तरीके से इसको पतला सा घोल लेंगे, बहुत ही अच्छे से घोल लेना है। आटे को हमने बहुत ही अच्छे से घोल लेना है। और अब हम ये देखें जी फ्लेम को हमने दोबारा ऑन कर लिया था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये आटा डालते जाएंगे। ये जो हमने स्लरी सी बनाई है डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप लोगों को जितनी थिक पसंद हो आप लोग डाल सकते हैं, उतना आटा डाल सकते हैं। अब मुझे तकरीबन इतनी थिक चाहिए क्योंकि अभी इसने थोड़ी देर पकना भी है, ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और अब हम इसको तकरीबन लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पकने देंगे। और अब हम ये देखें जी निहारी हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। हरी मिर्च, लेमन और अदरक के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। और अब हमने इसको बाउल में डाल दिया है और ये हमारे पास है जी तरी। अब हम इसकी बहुत ही अच्छे से गार्निश कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर डाल देंगे स्पून से इस तरीके से निहारी डाल देंगे, तरी डाल देंगे निहारी के ऊपर। ये देखें जी हमने इस तरीके से तरी को डाल लेना है। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक डाल देंगे और इसके बाद अब हम इसके ऊपर लेमन डाल देंगे। ये देखें जी हमारी बहुत ही अच्छी और टेस्टी निहारी बन के तैयार हो चुकी है, झटपट सी। आप लोगों को मैंने प्रेशर कुकर में बनाने का तरीका बताया, आप लोग इस तरीके से बनाएं, बहुत ही जल्दी से बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी। जब भी आप किसी के लिए बनाएंगे हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी, आप लोग इस तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।